अंधेरा रहता है। जाने में कैसा लगता है? थोड़ा डर लगता है। डर लगता है। और यहाँ पे कोचिंग पढ़ने वाली लड़के लड़कियाँ सभी लोग पढ़ते हैं? हाँ, सभी जाते हैं, लड़की से लेकर लड़का, छोटा बाबू भी जाते हैं सब। हाँ। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम कुंडा कला रोड पे खड़ा है, जो दुल्हीपुर से होकर यादव चौराहा से होते हुए ये कुंडा कला ग्राम को जाती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप यादव चौराहा पे जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन इस रोड पे अगर आप जाएंगे जो 700-800 मीटर लंबा है, अगर आप वहाँ से जाएंगे तो गाँव आने में 800 मीटर लगेगा, लेकिन एक भी बीच में लाइटें नहीं है। जबकि इस गाँव से इस टाइम सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, जिनको जाने में, दोबारा जाने में, घर जाने में लेट हो जाता है, उस टाइम अंधेरा हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो जाता है। क्योंकि आप सोच कर देखिए, अगर कोचिंग 2 घंटे का है तो जब भी जाएंगे तो 2 घंटा पढ़ के जाएंगे, भले उनको लेट हो जाए, लेकिन इस कारण से बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। और इस गांव में यही उपाय है कि अगर हर जगह अगर स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी तो इस प्रॉब्लम से निवारण हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब उजाला होता है ना, तो चोर उचक्के हों चाहे लुच्चा लफंगा हो, उनको डर लगता है क्योंकि वो दिखते हैं उजाला में, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो छेड़खानी करते हैं। और बहुत सारे लड़कियों का कोचिंग इसलिए छूट जाता है क्योंकि वो उनके जो माता पिता हैं वो नहीं भेजना चाहते हैं। आइए विकास से बात कराते हैं कि सच में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा पहले से प्रॉब्लम है। पहले ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, अब तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम ही आ रही है, देखने को आ रही है कि बच्चे डर रहे हैं। शाम को टाइम तो डरते हैं, कुछ छेड़खानी भी हो रही है इस रास्ते पे, जो पहले कभी नहीं होता था। अब ये देखने और सुनने को मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी है सांसद है, विधायक है, तो इस रोड पे लाइट का व्यवस्था दे दे तो जो बच्चों के अंदर डर है वो डर ख़त्म हो जाएगा। कोचिंग आते हैं शाम के टाइम, लेडीज़ आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल आते हैं, कोई साइकिल से आता है। उन लोग को आने और जाने में बहुत समस्या प्रॉब्लम होता है। घर वाले भी डरते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए, इसलिए कुछ लोग होते हैं घर के गार्जियन कि बच्चों को कोचिंग नहीं जाने देते हैं कि बाबू जाने दो, लेट हो गया, आज मत जाओ। इसके लिए समस्या का समाधान जरूर करिए। देखिए दोस्त, सच में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले तो नहीं था, लेकिन अब 1-2 महीने में ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि बहुत सारे जो छोटी बच्चियां हैं, जो 12 साल, 14 साल, 15 साल की हैं, वो ऐसी शिकायतें कर रही हैं कि रोड पे रात को टाइम, मतलब जब वो जाती है घर को, तो उस टाइम कुछ जो अनजान लड़के आते हैं, जिसकी कोई पहचान नहीं है कि वो कहाँ के नहीं है, वो आते हैं, कुछ बोल कर चले जाते हैं, और उसको जान पहचान के कारण वो मतलब पकड़ा नहीं पाते हैं और पहचान नहीं हो पाता कि कौन था, कौन ऐसा किया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर जब उजाला होगा ना, तो दूर से ही वो दिख जाएंगे और ऐसी करने की उनको हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो ऐसा काम कर सके। सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार का ये स्लोगन तभी पूरा हो पाएगा जब हम ऐसा माहौल दे पाएंगे। क्योंकि इस टाइम सरकार तो बहुत कुछ दे रही है, हर गाँव में जाने के लिए स्ट्रीट लाइटें दे रही हैं कि बेटियाँ उजाले में जाएँ, उजाले में पढ़कर घर जाएँ और अपने परिवार को उज्जवल बना सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि लड़कियाँ अगर पढ़ी लिखी रहेंगी तभी अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगी, तभी अपना परिवार एक खुशहाल बना सकेंगी। क्योंकि सबके पास शिक्षा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको कैसे पूरा हो पाएगा जब गांव के लोग और जितने भी मतलब राजनीति में बड़े बड़े पद पे लोग बैठे हैं, अगर इस गांव के लिए या आप सभी गांव के लिए सोचें। क्योंकि ऐसा बात नहीं कि एक गांव की प्रॉब्लम है, हम तो कहते हैं जितने भी गांव में ऐसी प्रॉब्लम है और जितने गांव में लाइटें नहीं लगी हैं, वहाँ पे सब जगह लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक अच्छा माहौल बनाएंगे तभी देखिए शिक्षा का स्तर बढ़ सकेगा और कम से कम लोगों का डर दूर होगा और उनके मन में आत्मविश्वास पैदा होगा। आइए बच्चों से बात करते हैं, जब वो जाते हैं तो उस टाइम उजाला रहता है कि अंधेरा रहता है? अंधेरा रहता है। जाने में कैसा लगता है? थोड़ा डर लगता है। डर लगता है। और यहाँ पे कोचिंग पढ़ने वाली लड़के लड़कियाँ सभी लोग पढ़ते हैं? हाँ, सभी जाते हैं, लड़की से लेकर लड़का, छोटा बाबू भी जाते हैं सब। हाँ। सोच लीजिए, इस रोड से पढ़ने वाले लड़कियाँ लड़के जाते हैं, और आप इतना सोच लीजिए कि 3 महीने बाद बोर्ड का परीक्षा एग्जाम शुरू होगा, फरवरी में एग्जाम शुरू होता है 10 का 12th का, और इसलिए लड़के इस टाइम कोचिंग बहुत ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, लड़कियाँ हो चाहे लड़के सभी लोग जाते हैं। लेकिन अंधेरे में उनको काफ़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, ताकि उनके घर वाले कहते हैं कि तुम जल्दी पढ़कर घर आ जाया करो। आइए और बच्चों से जानते हैं कि वो जब पढ़कर जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। बहुत बेकार लगता है, अंधेरा सा हो जाता है। एक खाली तो हम कुछ जानवर थे, हम तो मरने से बचे। अंधेरा बहुत था, और कुछ लोग तो कोचिंग आने का भी रात में मतलब नहीं जा पाते कि रात हो जाएगा, इसीलिए कुछ लोग पढ़ने और घर से निकलते भी नहीं, इतना अंधेरा होता है। देखिए, इनके कहने का मतलब है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां इसलिए भी नहीं आते हैं ताकि अंधेरा हो जाता है और रात को उनको आना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि इस टाइम कितना माहौल ख़राब हो गया है कि जो मनचले होते हैं वो लड़कियों को छेड़खानी भी कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं। सोचिए, रास्ता सुनसान है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, इसका एक ही उपाय है कि जब तक स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी, जब उजाला हो जाएगा तो कहीं ना कहीं डर भी निकल जाएगा, और अंधेरे से जब उजाला होता है तो उजाले में जब जो भी छेड़खानी करने वाला होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम वो दूर हो जाती है। और सरकार स्लोगन देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
लेकिन दोस्त बेटी तभी पढ़ पाएंगी जब बेटियों को ऐसा माहौल दे पाएंगे। आप सोचिए अब ऐसा माहौल आ गया है कि हर घर से चाहे बेटी हो चाहे बेटा, वो पढ़ने के लिए जाते हैं, वो कोचिंग के लिए जाते हैं, लेकिन जब उनको देर रात हो जाता है, थोड़ा सा रात हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके घर वालों के प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो रात को ना आए, वो कम से कम उजाले में ही आ जाए। लेकिन वैसे में जब वो अंधेरा हो जाता है ना, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं कि वो अंधेरे में घर आएँ, क्योंकि आप जानते हैं कि इस टाइम ज़माना ख़राब हो गया है। कोई भी उनको साथ छुड़खानी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अगर वो अपने माँ बाप से कहते हैं तो माँ बाप उनका पढ़ाई छुड़वाना मंजूर करते हैं, लेकिन नहीं सोच पाते कि जो ऐसा किया है हम उसके बारे में सोचें कि कैसे ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता होगा। देखिए, इसका उपाय यही है कि अगर इस जो गांव में जाने वाला रास्ता है, अगर यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी तो बहुत प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और सरकार का जो सपना है कि बेटियाँ पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, वो सपना भी पूरा हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।